का जो आप लोगों का लेक्चर है वो थ्योरी का हमारा जो है वो 3rd वीक है, सॉरी 4th वीक है, लेकिन जो लेक्चर है हमारा वो 3rd होगा, क्योंकि पहले लेक्चर जो था वो तो इंट्रोडक्टरी था, ठीक है। उसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बातें की थी। एंड लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो पहला चैप्टर था। पहले चैप्टर को हमने 2 वीक्स में ख़त्म किए, ठीक है। उसमें कैड के जो फंडामेंटल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। उनके 2 पार्ट थे, कैड कैसे काम करता है, उसमें डिज़ाइनिंग के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, तो उनके ऊपर हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हम आएंगे हार्डवेयर की तरफ। जो हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, ठीक है, इसके लिए हार्डवेयर की कौन सी ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर हार्डवेयर जो है वो काम कैसे करता है, ठीक है। हार्डवेयर से मुराद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आप लोगों का मोबाइल है या कंप्यूटर है, तो आप लोगों की कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है या मोबाइल का जो कीपैड होता है या मोबाइल की जो बैटरी होती है, इसको हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। इसके जो पार्ट्स होते हैं तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद जो है इसमें फिर एक 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे। एक है डिज़ाइन वर्क स्टेशन, ठीक है। डिज़ाइन वर्क स्टेशन किसको कहते हैं और ये काम किस तरह करता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे हम लोग वो है ग्राफिक्स टर्मिनल, ठीक है। ग्राफिक्स टर्मिनल से मुराद जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्क्रीन के ऊपर पिक्चर नज़र आती है, ठीक है, ये हमें जो ग्राफिक्स स्क्रीन के ऊपर नज़र आती हैं, ये स्लाइड्स हो गई, ठीक है, या डिफरेंट मेन्यूज़ हो गए, या जो हम ये विंडो यूज़ करते हैं, या अगर आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जो आपको स्क्रीन नज़र आती है, ये कैसे बनती है, ये जो ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है। इसके पीछे कौन से हार्डवेयर फंक्शंस जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। 3rd चीज़ ये डिस्कस होगी। अच्छा, 2nd के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। डिज़ाइन वर्क स्टेशन जो है बेसिकली जिस तरह हम ऑटोकैड के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, तो जो सामने हमारे पास इंटरफेस होता है जिसके ऊपर हम लोग ड्राइंग वगैरह बना रहे होते हैं, इसको हम वर्क स्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्क स्टेशन कैसे काम करता है, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक इंजीनियरिंग फर्म के लिए ये वर्क स्टेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो 2nd पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे। एंड 1st पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन होगा। कैड जो है, कैड में हार्डवेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हार्डवेयर कैसा होना चाहिए, और एक हार्डवेयर जो हम कैड सिस्टम को चलाने के लिए हमें क्या क्या हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिस तरह आपको ऑटोकैड के बारे में बताया, तो ऑटोकैड के लिए हमें जो है वो कीबोर्ड की ज़रूरत होती है, हम कीबोर्ड की मदद से कमांड्स एंटर करते हैं। हमें माउस की ज़रूरत होती है, ठीक है, माउस की मदद से जो है हम इसमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये अब हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, एज अ आउटपुट, ठीक है। तो इन हार्डवेयर्स की हमें ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑटोकैड ले लें, तो ऑटोकैड में जो आपके पास सेटअप होता है, अक्सर जो पुराने वर्जन्स थे वो सीडी ड्राइव में आते थे, सीडीज़ में, तो उसका वो सीडी कवर के पीछे आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो उसके पीछे रिक्वायरमेंट्स लिखी होती थी कि इसका हार्डवेयर जो है वो 4 GB इसका रोम होना चाहिए, और 20 GB जो है वो हार्ड डिस्क होनी चाहिए, और इसके लिए ग्राफिकल कार्ड की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये उसकी जो है हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अभी हमारे पास डिफरेंट कैड सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो हम एज ए जनरली डिस्कस करेंगे कि कोई भी हमारे पास जब कैड सिस्टम होगा तो उसके लिए किस किस्म के हार्डवेयर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लियर है, थोड़ा आइडिया हो गया कि क्या पढ़ेंगे। मुझे साथ साथ बताते जाया करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है इन 3 चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होगा। देन इसके बाद फिर हम आगे इसी चैप्टर में नेक्स्ट फिर इसके पार्ट पढ़ेंगे कि जो हम हार्डवेयर में इनपुट के लिए जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को कीबोर्ड माउस की एक एग्जांपल दी है, तो उनके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। फिर उसके बाद इसी चैप्टर में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमें सामने आउटपुट दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आपके पास प्रिंटर आता है, ठीक है, जो आउटपुट मीन्स हार्ड फॉर्म में आपके लिए प्रिंट कर लेता है, या आपके पास अक्सर जो है और डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, USB डिवाइस हो गई, ठीक है। इस तरह डिफरेंट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली 2 वीक्स में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इन डिटेल। तो चलें स्टार्ट करते हैं।
ये तो था आज के लेक्चर का आउटलाइन। अच्छा, अब आ जाते हैं हार्डवेयर की तरफ। हार्डवेयर बेसिकली इन कैड से हार्ड में जो इन कैड सिस्टम जो है हमारे पास, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है, इसमें हार्डवेयर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले जो है हार्डवेयर जो है ये बेसिकली डिफरेंट वैराइटीज़ में हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, डिफरेंट वैराइटीज़ से मुराद ये रेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो है बहुत से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, लाइक ग्राफिकल कार्ड्स हो गए हमारे पास, और 3D वर्क स्टेशंस हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास 2D वर्क स्टेशंस हैं। ठीक है, तो डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, लेकिन अब इसमें से आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सिलेक्शन करनी होती है ना, वो इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जो है लेट से ऑटो कैड चलाना है, ठीक है, ऑटो कैड को रन करना है कैड के कंप्यूटर के ऊपर, तो उसके लिए जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो तो सिंपल है, लाइक आपके पास जो है 4 GB या 6 GB रैम होनी चाहिए। ठीक है, एंड उसके लिए आपके पास माउस कीबोर्ड होना चाहिए। उसके लिए नॉर्मल जो ग्राफिकल हमारे पास सिस्टम होता है, ठीक है, मीन्स ये स्क्रीन को आप जो देख रहे हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत होती है। उसके अलावा विंडोज़ की जो इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है। ठीक है, विंडोज़ तो खैर सॉफ्ट में आ जाता है। तो इसकी फिर हम जो है अपनी कैड की जो रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक सिलेक्शन करनी होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप एडवांस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें ग्राफिकल कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो फिर आपको उसके मुताबिक जो है वो फिर हार्डवेयर की सिलेक्शन करनी होती है। ठीक है, देन अब डिफरेंट अगर हम इंजीनियरिंग फर्म्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो है इंजीनियरिंग फर्म्स जो हैं वो तो बेसिकली प्रोडक्शन उनका प्रोसेस नहीं होता, वो तो कोई चीज़ को प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करते। जिस तरह हमारे पास ये सीमेंट फैक्ट्रीज़ हो गई, या हार्डबोर्ड जो बनाते हैं, ठीक है, ये फैक्ट्रीज़ हो गई, या और भी डिफरेंट जो टाइल्स वगैरह हो गई, ठीक है, ये बनाती हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन कर रही होती है, मींस एक प्रोडक्ट जो है आपके सामने आ रही होती है। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग फर्म्स की बात करें तो इंजीनियरिंग फर्म्स का काम क्या होता है, वो तो जस्ट जो आपके लिए ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं, फिर उसको दूसरे सॉफ्टवेयर में उसकी जो स्टील रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कहते हैं, वो फिर उसमें उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, एंड देन उसके बाद इसकी एस्टिमेशन करते हैं, जिसके लिए हम MS एक्सेल वगैरह यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड MS वर्ड जो है उसमें फिर हम इसकी डिटेल्स लिखते हैं। तो इंजीनियरिंग फॉर्म्स जो हैं वो फिर ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग और प्लॉटिंग, जिसको हम कहते हैं, प्लॉटिंग से मुराद होता है इसको प्रिंट करना। ठीक है, जो आपके पास ड्राइंग शीट्स होती हैं उसको कैसे प्रिंट करना होता है। लेट्स स्क्रीन के ऊपर तो आपने ड्राइंग बना ली है, लेकिन अब आपके पास जो है वो पेपर्स जो होते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल कॉपीज़ के पेपर्स जो होते हैं, इनमें डिफरेंट साइज़ होते हैं, 4 होता है, 3 होता है, A1 साइज़ होता है। ठीक है, तो उसके मुताबिक फिर आपने ऐसी सेटिंग करनी होती है कि जब वो प्रिंट हो तो A4 साइज़ में प्रिंट हो, A3 साइज़ में प्रिंट हो, तो इसको हम प्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग फर्म्स जो होती हैं वो फिर ऐसे हार्डवेयर को सिलेक्ट करती हैं जो कि उनके डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करे, ना कि प्रोडक्शन को। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के अपने जो है कैड के सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा डिफरेंस आपने क्लियर करने। तो हार्डवेयर बेसिकली, हार्डवेयर से मुराद यही होता है कि आपने जो है बहुत सी जो आपके पास टेक्नोलॉजी की वजह से हार्डवेयर जो आपके पास मौजूद हैं, उनमें से ऐसे हार्डवेयर आपने चूज़ करने हैं जो कि आपके जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं या ड्राफ्टिंग मींस ऑटोकैड के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको सपोर्ट करें। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हार्डवेयर जो है ऑटोकैड में, सॉरी, हार्डवेयर जो है वो कैड में, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब ये कहता है कि जो भी आप लोग अगर कैड के अंदर एज अ जर्नल बात कर रहे हैं, मींस ऐसी चीज़ जिसमें आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो या ड्राफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर जो है वो 5 रिक्वायरमेंट मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, उस हार्डवेयर के अंदर के वो जो है आपका जो मींस जो प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है जो आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे वो एक डिज़ाइन वर्क स्टेशन है। ठीक है, डिज़ाइन वर्क स्टेशन से मुराद ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आपके पास ऑटोकैड है, तो अगर किसी ने ऑटोकैड ऑफिशियली यूज़ किया, ऑफिशियली से मुराद जो प्रॉपर तरीके से हम उसमें अपनी आईडी बनाते हैं और लॉगिन होते हैं, ठीक है,
तो उसके अंदर फिर हम अपना काम करते हैं ऑनलाइन। तो बेसिकली क्या होता है, वो एक सिस्टम कनेक्ट होता है। अब दूसरा कोई बंदा होगा, वो ऑटो कैड यूज़ कर रहा होगा सेम ऑनलाइन, तो आपको और उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। जस्ट लाइक ये एक और एग्जांपल अगर मैं दे दूँ, ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग से हट के हो जाएगी। जिस तरह आपका ये सरहद यूनिवर्सिटी में सूट पोर्टल है, ठीक है। अब सूट पोर्टल क्या चीज़ है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना, ये एक वर्क स्टेशन है। मीन्स इसमें से एक स्टूडेंट भी ऑनलाइन होके जो है वो सेम काम कर सकते हैं। मीन्स अपने लेक्चर्स को देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, ठीक है, कमेंट्स कर सकता है। दूसरा स्टूडेंट भी सेम सेम सॉफ्टवेयर है, सेम वर्क स्टेशन है, ठीक है। तो उसके अंदर दूसरा स्टूडेंट भी जो है वो लॉगिन होकर जो है अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकता है। इसी तरह हर एक स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरह जस्ट लाइक दैट, इसी तरह जो है हमारे पास कैड सिस्टम्स भी होते हैं, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल हम कहें खान कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो खान कंस्ट्रक्शंस ने जो ऑटो कैड यूज़ किया है, ठीक है, उन्होंने ये अपनी फॉर्म के लिए उन्होंने परचेज़ करना होता है, ताकि उस खान कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो 8 बंदे काम कर रहे हैं या 9 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर, वो आपस में जो है उनका एक तरीके से कनेक्शन होता है, एक दूसरे से वो लिंक होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा एक फ़ाइल के ऊपर काम कर रहा है, तो दूसरा बंदा जो है वो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर बैठ कर, ठीक है, उसमें और भी वो एडिशंस कर सकते हैं। मीन्स वो जिस तरह हम इसको सर्वर कहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जब डिफरेंट कंप्यूटर्स को आप एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ठीक है, कनेक्ट कर लेते हो, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हो, तो उसको हम वर्क स्टेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो कैड में भी फिर हमने ऐसा वर्क स्टेशन सिलेक्ट करना होता है। वर्क स्टेशन से मुराद लेट से अगर उस वर्क स्टेशन की ये रिक्वायरमेंट है कि इसके लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज हार्डवेयर चाहिए होते हैं, ठीक है, मींस बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क आपको चाहिए होंगी, तो ये अब इसके लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, ताकि जो डिफरेंट बंदे जो हैं एक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, तो वो उसको स्टोर करती जाए, उसकी कैपेसिटी, हाँ, स्टोरिंग की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सिंपल बात है। डिज़ाइन वर्क स्टेशन ऐसी चीज़ है, मैं आसान अल्फाज में दोबारा बताता हूँ, ठीक है, जो कि डिफरेंट लोगों को, एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन फर्म के अंदर काम करने वालों को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है ना। देन उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है, जब हम डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट कैड के ऊपर कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास ग्राफिकल टर्मिनल होता है, ठीक है। ग्राफिक्स टर्मिनल या ग्राफिकल टर्मिनल से मुराद आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर होती है, जो आपको दिखाने के लिए उसके पीछे क्या काम कर रहा होता है, जो हमने जर्नल लेक्चर में पढ़ा था कि ये बेसिकली जो है वो कैथोड रेस के ऊपर काम करती है, ठीक है। ये कैथोड ट्यूब जो मैंने आप लोगों को CRT बताया था, ठीक है ना। वॉइस प्रॉब्लम, बाकी स्टूडेंट्स को भी इशू है? आवाज़ क्लियर है मेरी? हेलो, अभी क्लियर है? चलो 1-2 सेकंड वेट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ क्लियर? क्लियर हो जाए तो मुझे बता दें, ताकि मैं फिर आगे तब स्टार्ट करूं। ठीक है, ठीक है, चले चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, तो जो सेकंड चीज़ है, सेकंड चीज़ आपका ग्राफिकल टर्मिनल, ठीक है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर पिक्चर नज़र आती है। तो जो आपका हार्डवेयर है, जो आप फॉर एग्जांपल कमांड्स देते हो, वो कमांड्स की वजह से आपकी स्क्रीन पे पिक्चर नज़र आती है, ठीक है। लेट्स से ऑटोकैड में आपने जो है वो कमांड दिए, लाइन की कमांड दिए, सर्कल की कमांड दिए, तो आपको स्क्रीन के ऊपर वो लाइन सर्कल ड्रा हुई नज़र आई है, ठीक है। वो इसलिए नज़र आई है क्योंकि आपका जो हार्डवेयर था इस स्क्रीन के पीछे, वो इस कमांड्स को जो है वो सपोर्ट कर रहा था, मीन सपोर्ट कर सकता था, ठीक है ना। तो
इसी तरह जो है हम जो भी सिस्टम यहाँ पे कैड सिस्टम में सॉफ्टवेयर जो यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो हमारे पास ग्राफिक्स सामने शो होने के लिए जो डिवाइस है वो लाजमी होना चाहिए। मींस बास सिस्टम्स होते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो एडवांस ग्राफिकल कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसी तरह सिमिलरली, ठीक है, तो ये हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है। दैन उसके बाद इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक। आपके जो कैड का जो सॉफ्टवेयर है उसको सपोर्ट करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं वो भी होने चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक अभी अगर मैंने आप लोगों को ऑटो कैड की एग्जांपल मैं इसलिए बार बार दे रहा हूँ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट उसके साथ रिलेटेड है। तो उसमें जो है अगर आपके पास माउस नहीं है तो बहुत ज़्यादा जो है वो काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसी की मदद से जो है हम स्क्रॉलिंग करते हैं, जूम करते हैं किसी भी ड्राइंग को, इसी की मदद से हम डिफरेंट शॉर्टकट जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हार्डवेयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कम सॉरी ऑटो कैड के लिए, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। एक डिज़ाइन वर्क स्टेशन हो गया, एक ग्राफिकल टर्मिनल हो गया, ठीक है, एक इनपुट डिवाइस हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट जो 2 चीज़ें हैं, इसी तरह हमारे पास प्लॉटर्स होने चाहिए। प्लॉटर से मुराद जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, जो भी आप लोगों ने ड्राइंग्स बनाई हैं या जो भी आप लोगों ने डिज़ाइन प्रोजेक्ट किए उसको अब आपने हार्ट शेप में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। हार्ट शेप में कन्वर्ट करने से मुराद क्योंकि आपने जो है वो फर्दर मींस कंस्ट्रक्शन के लिए भेजनी होती हैं आगे, तो इसके लिए प्लॉटर्स के लिए से मुराद आपके पास प्रिंटर्स होने चाहिए, ठीक है। प्रिंटर्स इन द सेंस अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपने A4 पेज पे जो है नॉर्मल हमारे पास जो कॉपी का पेज होता है, ठीक है, उसके ऊपर प्रिंटिंग करनी है तो नॉर्मल प्रिंटर्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो है वो जिस तरह पेनाफ्लेक्स होते हैं बड़े प्रिंटर जो प्रिंटिंग करनी होती है तो उसके लिए फिर डिफरेंट प्लॉटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसी तरह फिर आपके पास जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। देन उसके बाद जो है CPU जो है कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ठीक है, उसकी भी ऐसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो कि हार्डवेयर, क्योंकि वो भी हमारे पास एक हार्डवेयर है, ठीक है, ऐसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि वो हमारे सॉफ्टवेयर को जो है वो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर को जो है वो सपोर्ट कर सके। तो ये सब चीज़ें जो हैं मिलकर एक हमारा कैड का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको जो है वो अच्छे तरीके से रन कर सकती है, और तभी जो है हम एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट या एक स्टैंडर्ड के मुताबिक जो प्रोजेक्ट है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपके जो है हार्डवेयर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब इसमें मैंने जितनी बातें की हैं इनको हम फिर सेपरेट सेक्शन में जो है इन डिटेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं फिर अपने वर्ड्स को दोबारा से दोहरा लेता हूँ। हार्डवेयर बेसिकली मुराद ये होता है कि आपके पास डिफरेंट वैराइटीज़ में आजकल जो है वो हार्डवेयर की कंपोनेंट्स मींस उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक जो है वो अवेलेबल है हमें, ठीक है। तो उसमें से फिर हमने जो भी कैड सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फिर हमने हार्डवेयर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब जिस तरह इंजीनियरिंग फर्म्स हैं तो वो ऐसे हार्डवेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि उनके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करें, और सॉफ्टवेयर वो कौन सा यूज़ करते हैं जो कि डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह फिर हमारे पास जो कैड सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर है उसको सपोर्ट करने के लिए जो हार्डवेयर्स की ज़रूरत होती है उसमें एक है डिज़ाइन वर्क स्टेशन, एक है उसमें ग्राफिकल टर्मिनल, एक है उसमें इनपुट डिवाइसेस, फिर उसमें है प्लॉटर्स एंड आउटपुट डिवाइसेस, और लास्ट वन जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। तो अब हम आगे लेक्चर्स में इनको 1 बाय 1 देखते जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर है इंट्रोडक्शन। तो जिस तरह यहाँ पे आप लोग जो है ये पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, ये एक पिक्चर के ज़रिए आप लोगों को कंप्लीट जो है इसका एक इंट्रोडक्शन जो है वो सम अप किया हुआ है। देख ले अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपका डिज़ाइन वर्क स्टेशन है, तो डिज़ाइन वर्क स्टेशन के अंदर जो है वो आपके इनपुट डिवाइसेस आते हैं और ग्राफिकल टर्मिनल भी आता है, ठीक है। आप इनपुट यहाँ से देते हैं और ये स्क्रीन्स होती हैं, और फिर जो इनपुट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, कंप्यूटर के साथ, ठीक है, सॉरी जो आपका CPU होता है, ठीक है। तो CPU जो है बेसिकली कौन सी 2 चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। CPU जो है वो स्टोरेज भी यहाँ पर कर रहा होता है, ठीक है, स्टोर भी कर रहा होता है हार्ड डिस्क, क्योंकि उसमें हार्ड डिस्क कनेक्टेड होती है, ठीक है।
और फिर वो जो है वही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के साथ या प्लॉटर के साथ भी कनेक्ट होता है, क्योंकि आपके जो प्रिंटर्स होते हैं वो जो है आपके सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक होती हैं। इन शॉर्ट अगर आप सिंपल वर्ड्स की तरफ जाएँ तो आपके पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लैपटॉप बेसिकली क्या है, उसके सामने जो आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है वो इनपुट है, ठीक है। कीबोर्ड के साथ जो ऊपर है कनेक्टेड है स्क्रीन, वो आपके ग्राफिकल टर्मिनल या ग्राफिक्स है, ठीक है। और सीपीयू जो है वो आपके लैपटॉप के अंदर जो मीन्स सिस्टम है, ठीक है। उसमें रैम भी आती है, उसमें हार्ड डिस्क भी आती है, ठीक है, जो उसके अंदर प्रोसेसिंग कर रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह हार्ड डिस्क जो आपके पास स्टोरेज कर रही होती है, और आउटपुट डिवाइसेस मींस उसी लैपटॉप के साथ आपके जो है वो प्रिंटर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपके पास एक कंप्लीट सिस्टम होता है, ठीक है। और ये ऐसा होना चाहिए जो आपके सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से चला सके, ठीक है। अब ये ना हो कि आपने ऐसी कमांड दी है जो आपका सीपीयू जो है वो इतना वीक है, ठीक है, कि वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, या उसको जो है वो रन करने में मींस प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर एरर्स देंगी जब आपका हार्डवेयर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा या सही तरीके से मींस डिज़ाइन नहीं होगा उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो कि आप लोगों के सॉफ्टवेयर की है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं, सॉरी जस्ट अब सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो पहला पार्ट है वो ग्राफिकल टर्मिनल का है, ठीक है। जस्ट थिंक सॉरी डिज़ाइन वर्क स्टेशन का है, ठीक है। पहले डिज़ाइन वर्क स्टेशन को डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो फिर हम ग्राफिकल टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो डिज़ाइन वर्क स्टेशन जो है बेसिकली जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि वो एक ऐसा सिस्टम है जो डिफरेंट यूज़र्स जो होते हैं या डिफरेंट आपके पास डिज़ाइनर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको ये आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, डिज़ाइन वर्क स्टेशन। तो कैड का जो डिज़ाइन वर्क स्टेशन है, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को ऑटो कैड की एग्जांपल दिए, ठीक है। ऑटो कैड जो है बेसिकली जो जिस कंपनी ने बनाया है वो ऑटोडेस्क है, उसका नाम ऑटोडेस्क है। तो ऑटोडेस्क ने बड़ा बेहतरीन मींस एक कैड वर्क स्टेशन बनाया हुआ है, ठीक है। जो ही अगर आप ऑनलाइन मींस जो जिन्होंने ये परचेज़ किया होता है सॉफ्टवेयर, वो ऑनलाइन जो ही काम करते हैं, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, अपनी आईडी के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लड़का जो है लेट से अगर कामरान अपने सिस्टम से काम कर रहा है, ठीक है, तो दूसरी तरफ शाहिद है, ठीक है, तो वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, मींस अपना सॉफ्टवेयर जो अपना सामने इंटरफेस है वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मींस वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मींस ऑटोडेस्क जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस दोनों के ऑटोडेस्क के अंदर जो है कैड के ऊपर ये दोनों लड़के जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये डिज़ाइन वर्क स्टेशन जो है बेसिकली ये चीज़ें सपोर्ट करते हैं, मींस वो आप लोगों को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो जब ऐसी चीज़ें इसको अच्छा, इसमें और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि इस डिज़ाइन वर्क स्टेशन को जो है अच्छे तरीके से रन करती हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ी है ओवरऑल जर्नल हार्डवेयर के बारे में, जो ठीक है, जो जर्नल हार्डवेयर में हमारे पास चीज़ें एक सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से रन करती हैं। इसी तरह अब हम वर्क स्टेशन के बारे में देखेंगे कि जो वर्क स्टेशन है उसको अच्छे तरीके से रन होने के लिए या अच्छे तरीके से काम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वर्क स्टेशन के लिए वही बेसिक बातें, ठीक है, सीपीयू होना चाहिए, उसके अलावा जो है आपके पास ग्राफिकल स्क्रीन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जो यूज़र को एक अच्छी तरीके से मीन्स जो भी वो कमांड्स दे रहे हैं वो शो करे। एंड थर्ड चीज़ जो है उसमें जो है वो आपको जो है जो भी ग्राफिकल आपने सामने मीन्स ज्योमेट्री बनाई है या सामने जो भी ड्राइंग बनाई है, ठीक है, उसकी डिजिटल डिस्क्रिप्शंस बताए। डिजिटल डिस्क्रिप्शन से मुराद ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास सामने एक पिक्चर है, तो पिक्चर के ऊपर अक्सर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करके तो उसकी प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं, ठीक है, तो उसमें वो हमें बताता है कि इस पिक्चर की जो स्पेस है वो 3 MB है, 2 MB है, और इस पिक्चर की जो डायमेंशंस हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल 400 बाय 600 है, ठीक है, और इसकी जो क्वालिटी है वो लो है मींस या हाई क्वालिटी है, HD है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक डिजिटल डिस्क्रिप्शंस होती हैं।
इसी तरह अगर आप लोगों ने ऑटोकैड ड्राइंग को सेव किया हो और फिर उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके देखा हो, सॉरी राइट क्लिक करके, तो उसकी जो जितनी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, तो इसको हम डिजिटल डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट टू जो हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ जो हैं, इसमें फिर ये एक फंक्शन होना चाहिए कि ये अंडरस्टैंड करे, मींस जो इसको कमांड्स मिल रही हों वो अच्छे तरीके से इसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को मींस ट्रांसफ़र करे। जिस तरह आप लोगों को याद होगा, हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते थे कि बाइनरी मींस कंप्यूटर जो है वो हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मींस 0101 की जो लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। तो जो भी हम कमांड्स दे रहे हैं तो वो इसको बाइनरी लैंग्वेज में मींस अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करे ताकि जो कंप्यूटर है वो इसको इजीली समझ सके, ठीक है, कि यूज़र जो है वो मुझे कौन सी कमांड्स दे रहा है, ठीक है। तो जो ये अच्छे तरीके से मींस हमारे पास इसमें मुराद अच्छा हार्डवेयर यूज़ हुआ होगा, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक, तो ये इजीली जो है उसको मींस ट्रांसलेट कर सकेगा। तो इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा ये होगा कि आपका जो यूज़र है मींस जो काम कर रहा है सॉफ्टवेयर के ऊपर, और जो सिस्टम है कंप्यूटर है, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन जो है उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। मींस आप कमांड्स दे रहे हो, कंप्यूटर इजीली उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपको स्क्रीन के ऊपर ड्राइंग्स बता रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ऑटोकैड में लेट से हमने उस दिन जो पढ़ी थी ऑफसेट की कमांड हमने पढ़ी थी, लाइन की कमांड पढ़ी थी, सर्कल की, तो आप यहाँ से ऑफसेट की कमांड्स, लाइन की कमांड, सर्कल्स की कमांड्स दे रहे हो, ठीक है, और वो इजीली हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। मींस वो इजीली, इसका मतलब ये इजीली अंडरस्टैंड कर रहा है कंप्यूटर। तो आपका और जो सिस्टम का, ठीक है, वो स्टैंडर्ड है वो एक अच्छे तरीके से जा रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने जो कमांड दिए हैं और वो जो सिस्टम है उसको मींस अंडरस्टैंड नहीं कर रहा और आपके सामने वो रिक्वायर्ड ज्योमेट्री ड्रा नहीं हो रही, या ऐसा होता है कि अक्सर लड़के जो होते हैं वो जिनको यूज़ करने नहीं आता वो मींस गलत कमांड्स दे रहे होते हैं, ठीक है, मींस ऑफसेट की कमांड की बजाय कुछ और लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो सिस्टम जो है वो उसको अंडरस्टैंड मींस वो सॉफ्टवेयर को फिर पता नहीं चलता कि ये मुझे क्यों इस तरह के कमांड्स दे रहे हैं, तो फिर आपको सामने ड्राइंग ड्रॉ नहीं होती। तो बेसिकली वो क्या होता है, आपके और कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर नहीं होता, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर ने वो कमांड जो है ईज़िली ट्रांसलेट नहीं की होती, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। तो बेसिकली जो है ये 5 चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो एक वर्क स्टेशन को जो है वो सक्सेसफुल बनाती हैं, ठीक है। उसमें एक हमारे पास CPU होना चाहिए, एक उसमें हमारे पास जो है बेहतरीन किस्म की जो स्क्रीन है, ठीक है, जो हमें ग्राफिक्स बताए, ठीक है, जो जनरेट करे ग्राफिक्स। थर्ड चीज़ जो है वो फिर हमें ग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस बताए, डिजिटल डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, उसकी मींस प्रॉपर्टीज़, क्वालिटीज़ के बारे में बताए। देन इसी तरह जो है फोर्थ जो पॉइंट ये था कि ये इजीली हमारी जो कमांड्स होती हैं, ठीक है, जो यूज़र कमांड्स दे रहा होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको अच्छी तरीके से मींस अंडरस्टैंड करे, जो कि आपका CPU होता है। इसी तरह फिफ्थ पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जब वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा तो जो लेवल ऑफ वर्किंग होगी, ठीक है, जो क्वालिटी होगी ड्राइंग की वो और ही बेहतरीन होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 5 चीज़ें हैं ये एक वर्क स्टेशन के अंदर अगर मौजूद हों तो वो आपका सिस्टम जो है वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से रन होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? तब हम आगे चलें। ठीक है। अच्छा, जो भी क्वेश्चन हो तो फिर अपने साथ नोट कर लिया करें ताकि फिर जो एट द एंड ऑफ द क्लास है वो आप लोग पूछ सकें। अच्छा, ऐसा है कि ये अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें ना तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन मीन्स इनको ऐसे तरीके से आपस में कनेक्ट किया गया है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में हम काम करते रहते हैं, लेकिन अगर हम उसको टेक्निकल वर्ड्स में लिखने शुरू करें तो वो फिर हमारे लिए थोड़ा सा एक अजीब व गरीब सा हो जाता है, ठीक है। तो ये सेम वही बातें हम यहाँ पर देख रहे हैं। हम लेट से कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं, काम करते हैं, ठीक है, और स्क्रीन के ऊपर वो हमें नज़र आता है, वही सब बातें जो है उसको हम थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम कीबोर्ड के ऊपर काम करते हैं तो बेसिकली क्या ऑपरेशंस इसके अंदर, सिस्टम के अंदर चल रहे होते हैं, या स्क्रीन के ऊपर पिक्चर नज़र आती है तो वो कैसे नज़र आती है, मीन्स उसके पीछे क्या ऐसे फंक्शंस हैं, ठीक है,
या आप जो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस मीन्स माउस वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ये डेली रूटीन की चीज़ें, लेकिन बस उसको हम थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड में यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। एज सच और इसमें इतना कुछ नहीं है, ठीक है। और किस बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं, हम इसको कैड के बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मीन्स जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। इन शॉर्ट अगर आप समंदर को अगर आप एक छोटी सी चीज़ में बंद करना चाहो ना, तो जो भी आप सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ करते हो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, सिंपल। उसकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपल ये चीज़ है, ठीक है ना। तो उसको फिर इन्होंने फर्दर जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में ले जाकर और वन वन पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन किया गया। अगर आप इसकी बुक देखें ना, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, तो वो तकरीबन 1000 से अबव उसके पेजेस हैं। तो इतना डिटेल में वो लोग गए हुए ना, मींस वो फिर डिटेल्स उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ना जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फ़ील्ड में या जो आईटी की फ़ील्ड में, क्योंकि उन्होंने ये सिस्टम्स पर डिज़ाइन करने होते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाने होते हैं, ये हार्डवेयर उन्होंने बनाने होते हैं। हम यहाँ पर जस्ट इतना स्टडी करेंगे कि हमें थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए कि जो हम मींस डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके बारे में हमें पता चल जाए कि इसके पीछे जो हार्डवेयर है वो क्या होना चाहिए या सॉफ्टवेयर है वो क्या होना चाहिए, दैट्स इट। तो एक तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की जो है वो इन्फॉर्मेशन इस थ्योरी की मदद से मिल रही है, नथिंग एल्स। तो चलते हैं आगे। अच्छा, आगे जो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले हमने स्टेप में वर्क स्टेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में अब हम पढ़ते हैं ग्राफिकल टर्मिनल के बारे में, ठीक है। जो स्क्रीन के ऊपर हमें ग्राफिक्स नज़र आते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। एंड इसके पीछे कौन सा हार्डवेयर मींस कौन से जो है वो टेक्निकल पार्ट्स जो होते हैं वो यूज़ हुए होते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, आजकल जो है जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया हार्डवेयर के बारे में, इसी तरह ग्राफिक्स के भी जो हैं वो डिफरेंट मींस वर्जन्स आए हुए हैं ग्राफिकल टर्मिनल के, मींस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो आपके पास HD ग्राफिक्स को शो करते हैं ग्राफिक कार्ड्स, कुछ ऐसे हैं जो आपको 11D मींस जो आजकल जो आए हुए हैं 6D हो गया, 6 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल जिसको 5D कहते हैं, 3 डायमेंशनल जिसको 3D कहते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट्स हुई है बहुत ज़्यादा। जिस तरह टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस होती जा रही है, इसी तरह हमारे पास ग्राफिक्स को शो करने के लिए जो हार्डवेयर है वो एडवांस से एडवांस होता जा रहा है, ठीक है ना। जिस तरह आप लोग अगर गेमिंग को देखें, आजकल जो गेम्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी गेम्स आ रही हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो ग्राफिक्स कार्ड्स जो हैं वो एडवांस से एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम उसी बैकग्राउंड की अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और बेसिकली होता क्या है, बेसिकली आजकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, जो ये बना रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड्स वगैरह हैं या ग्राफिक टर्मिनल्स, उनकी कोशिश ये होती है कि वो एक अच्छे और इम्प्रूव्ड मींस वर्जन इसका बनाएं, लेकिन उसकी कॉस्ट कम हो, ठीक है ना। तो बेसिकली क्योंकि ये फिर यूज़र फ्रेंडली भी होते हैं, मींस अच्छे तरीके से ये फिर मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं और सक्सेसफुल इसी वजह से होते हैं कि वो अच्छा रिज़ल्ट दे रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, कि आपने अपने सिस्टम के लिए ऐसा ग्राफिक्स मींस यूज़ करनी है जिनकी कॉस्ट कम हो, लेकिन वो जो है वो आपको बेहतरीन तरीके से ग्राफिक्स जो है वो सामने, या ग्राफ जो है वो मींस पिक्चर जो है या जो भी काम आप कर रहे हो वो अच्छी तरीके से आपको शो करें, ठीक है ना। एंड अच्छा, अब यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं कि स्क्रीन के ऊपर जो हमें तस्वीर नज़र आती है वो बनती कैसे है, ठीक है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये स्लाइड सामने नज़र आ रही हैं तो ये स्लाइड के पीछे क्या मीन्स साइंस है या क्या ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, या हार्डवेयर्स वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर, कि आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो है ये स्लाइड्स की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं या ये जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो आजकल के सिस्टम्स हैं मींस कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, तो बेसिकली उनके अंदर जो है वो CRT कैथोड रे ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर आप मॉनिटर्स देखें तो मॉनिटर्स के अंदर जो है वो CRT यूज़ हुई हैं, ठीक है, कैथोड रेस ट्यूब्स उसके अंदर यूज़ होती हैं। या आप अक्सर ये TV वगैरह देख लें, टेलीविज़न्स जो आजकल हैं, ठीक है, तो इनके अंदर मींस LEDs की बात मैं नहीं कर रहा, अच्छा, मैं आपके पास मॉनिटर्स की और TVs की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्लिम नहीं, जो आपके पास ये पुराने वर्जन है,
ठीक है। स्लिम्स फिर वो डिफरेंट है, वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्क के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो फिर उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी फिर डिफरेंट, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है। अब लैपटॉप है तो ये लैपटॉप के बारे में नहीं है, ठीक है। CRT जो है कैथोड रे ट्यूब जो है, ये बेसिकली आपके पास जो मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये डिस्प्ले डिवाइस जो है यूज़ होती है, ठीक है। अब लैपटॉप्स हैं तो लैपटॉप्स के अंदर आपके पास जो है वो क्रिस्टल डिस्क हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, उनकी मदद से पिक्चर्स बन रही होती हैं, ठीक है ना। तो वो एक समथिंग एल्स है, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो कैथोड रे ट्यूब जो है उसके बारे में, ठीक है, डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी पिक्चर दिखा दूँ तो ये ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर अगर आप ये पिक्चर के ऊपर फोकस करें ना, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बेसिकली होता क्या है कि जब हम कमांड्स देते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए, तो उस कमांड जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक गन इसके अंदर लगी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। तो वो उस कमांड को अंडरस्टैंड करके फिर वो गन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गन्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फायर करते हैं, ठीक है। किसके ऊपर फायर्स करते हैं? जो स्क्रीन होती है, ये हमें सामने नज़र आती है, इसके पीछे फास्फोरस कोटिंग होती है, ठीक है। फास्फोरस आपके पास एक एलिमेंट है, उसकी ये स्क्रीन बनी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं जो ही इस फास्फोरस इस स्क्रीन के ऊपर जब लगते हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से इसके ऊपर स्ट्राइक होते हैं कि वो हमें फिर ये पिक्चर बना कर देते हैं। अच्छा, इसके दरमियान में जो हम देखें तो दो एलिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इनको हम डिफ्लेक्शन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इस ट्यूब के सेंटर में अगर आप देखें, इनका काम ये होता है कि जो पीछे से इलेक्ट्रॉनिक गन्स के ज़रिए जो इलेक्ट्रॉन्स फायर हो रहे हैं उनको ऐसे तरीके से मीन्स डायरेक्ट करना कि वो स्ट्रेट अवे जो सामने फास्फोरस स्क्रीन है उसके सेंटर पे जाकर जो है ये लगें, क्योंकि सेंटर के ऊपर जब लगेंगे तो ये इजीली पिक्चर बनेगी और आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आएगी। बेसिकली जो है ये कैथोड रे ट्यूब होती है। अगर आप लोगों ने ये रिपेयरिंग शॉप्स के ऊपर या किसी के घर में कोई पुराना टीवी टूटा हुआ पड़ा हो, ठीक है, तो जब आप उसको खोल के देखेंगे ना, तो ये आपको इस शेप में जो सामने डिवाइस नज़र आती है वो बेसिकली जो है वो कैथोड रे ट्यूब होती है, ठीक है। वो बेसिकली CRT होती है। तो जो आपको ऊपर से यहाँ से नज़र आती है कि ये ग्लास की बनी होती है, ठीक है, जब ये टूटती है तो इसके अंदर क्या होता है, एक एयर सी मीन्स इवापोरेट हो जाती है या एक गैस सी इवापोरेट होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो बेसिकली फास्फोरस कोटिंग की वजह से, ठीक है, इसके अंदर वो पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह आपकी स्क्रीन जो है उसके ऊपर इमेज जो है वो बनती है, ठीक है ना। तो ये हार्डवेयर होता है। तो अब अगर आप एडवांस मीन सिस्टम यूज़ करें, एडवांस सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए फिर ये CRT जो है ये एडवांस होनी चाहिए ताकि वो जो कमांड्स है उसको ईज़िली यहाँ पे शो कर सके, ठीक है ना। तो ये पीछे स्लाइड में जो थी यही बातें यहाँ पर लिखी हुई, जिस तरह मैंने आप लोग को बताया कि इसमें हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, बीम है, वो सामने फास्फोरस कोटिंग की जो स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन है जो कि जिसके ऊपर फास्फोरस कोटिंग हुई है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स बम्बार करती है एंड देन जो ही वो उसके साथ मींस कांटेक्ट करती है, मींस उसके ऊपर जब वो लगते हैं तो वो एक आपके पास पिक्चर बना देती है, ठीक है ना, एक पिक्चर जनरेट हो जाती है। तो इस तरह ये आपके पास कैथोड रे जो ट्यूब है वो काम करती है ग्राफिकल टर्मिनल के अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद अब ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। इसमें अब हम देखें तो बेसिकली हमें बताया गया है कि जो हमारे पास ग्राफिकल टर्मिनल है, ठीक है, किसी भी कैड सिस्टम को आजकल यूज़ करने के लिए हमारे पास 3 टाइप की जो हैं वो ग्राफिकल टर्मिनल्स मींस आ रही हैं। एक है डायरेक्ट बीम रिफ्रेश, ठीक है, सेकंड है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, ठीक है, जिसको इन शॉर्ट DVST कहते हैं, ठीक है, एंड थर्ड जो है वो रास्टर स्कैन है, डिजिटल टीवी। आजकल जो आपके पास HD क्वालिटी के टीवीज़ आ रहे हैं, ठीक है, या HD स्क्रीन्स आ रही हैं, तो बेसिकली उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, डिजिटल, ठीक है, रास्टर स्कैन इसको हम कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बेसिकली ये हैं क्या और काम कैसे करते हैं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा हैवी तो नहीं हो गया, कुछ बोर तो नहीं हो गए हो? कोशिश मैंने किया है कि थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर हो और टू द पॉइंट हो, ताकि आप लोगों को जो है वो बिल्कुल मुझे आइडिया है, क्योंकि ये बातें ऐसी है ना, क्योंकि हमने टेक्निकल बैकग्राउंड से आए, तो अब ये अगर IT का स्टूडेंट होता या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होता तो उसके लिए ये बिल्कुल ईजी था, लेकिन अब ये ऐसी बातें क्योंकि हमारा टेक्निकल साइड से ताल्लुक़ है, मीन्स
इंजीनियरिंग मटेरियल्स और सिविल इंजीनियरिंग, तो उसमें फिर अचानक से ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें आ जाएँ तो फिर बंदे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं, क्योंकि उसका माइंड जो है वो ऐसे तरीके से ट्रेन हुआ होता है कि वो कॉस्ट एस्टिमेशन और मीन्स सिविल के अलावा वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करता ना। तो जो ही आपके ऊपर अगर ये कंप्यूटर साइंस की चीज़ें आ जाती हैं तो एक माइंड से शॉक हो जाता है कि यार ये हमें क्या फ़ायदा होगा इसका पढ़ने का, या ये कहाँ से आ गई हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर थोड़ा हो लेकिन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो, ताकि जो मिड तक है आप लोगों का माइंड जो है इसके ऊपर थोड़ा काम करना शुरू कर दे, तो फाइनल में फिर थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। वैसे इजी चीज़ें हैं, वही चीज़ें जो मैंने आप लोग को इन शॉर्ट बताया कि किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर क्या चाहिए, ठीक है ना। तो एनी क्वेश्चन इस लेक्चर में, ठीक है, कुछ ऐसी बात हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो आप लोगों को मीन्स क्लियर ना हो या कोई पॉइंट हो। अच्छा, ये लड़के कम क्यों हैं यार आज?